आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना की, भगवान शिव जी का पूजन किया। रामेश्वरम भगवान शिव जी का नाम पड़ गया और सेतु बांध दिया गया। सेतु बंधन करके परमात्मा उस पार जा करके लंका नगरी पहुंच गए। अंगद को भेजा गया। श्री अंगद जी परमात्मा की बातें अंगद जी समझाते हैं, लेकिन रावण राम के दूत की बात नहीं समझा और उन्होंने अपना पैर पटक करके प्रतिज्ञा किया कि जो मेरा पैर उठावेगा तो हम माँ जानकी जी को छोड़ करके रामदल की सेना लेकर के चले जाएंगे। और राम भगवान की शपथ लिए थे, कोई पैर नहीं उठा सका। और रावण के अहंकार को खत्म करने के लिए 5 शीशों को उठा करके फेंक दिए जो रामादल में जा करके गिरे। जब चमकता हुआ मुकुट गिरा, सभी बंदर सकपका गए, ये क्या हुआ। रामचंद्र जी ने बताया कि ये रावण का शीश है। अंगद ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसका अहंकार नष्ट करने के लिए यह क्रिया की, लेकिन रावण का अहंकार खत्म नहीं हुआ। युद्ध करने के लिए दोनों दल तैनात। आज राक्षसों में और बंदरों में भयंकर युद्ध छिड़ ही गया। उधर से हर हर महादेव, इधर से जय श्री राम। अच्छा, दोनों भगत हैं। राक्षस लोग भी, चोर भी चोरी करने जाता है तो हमसे आपसे ज़्यादा पूजा करता है, पता है आपको, ज़्यादा भगवान को मनाता है। और हम लोग घर से निकलते हैं तो साहू हैं इसलिए ज़्यादा नहीं मनाते, भगवान को नमस्ते बोलते हैं और निकल लेते हैं। कलयुग में जिस कंपनी में चोर ज़्यादा हो जाए वो कंपनी बहुत तेज चलने लगती है, और यहाँ यही हो रहा है। राक्षस रोज मारे जा रहे हैं, लेकिन रोज कहाँ से इतने आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। महामुखिया जे आवे हैं, विभीषण जी नाम बताते हैं कि ये देखो, ये अतिकाय है, ये अकंपन है, सबका नाम बताते हैं विभीषण जी। और श्री रामचंद्र जी अपनी गति दे देते। गति शब्द के 3 अर्थ होते हैं, गति प्राप्ति, गति मुक्ति, गति गतिमान, चलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। गति शब्द के मुख्य 3 अर्थ होते हैं। तो राम गति देते हैं, माने राम मुक्ति दे देते हैं, अपना धाम दे देते हैं। सर्वस खाई भोग करिना, सर्वस खाई भोग करिना, समर समर भूमि में सब प्राण त्यागते जा रहे हैं और भगवान के पद को पाते जा रहे हैं, भगवान की गति को, मोक्ष धाम, सबको भगवान मुक्त कर रहे हैं। रावण के पूरे परिवार का कल्याण हो गया। मेघनाथ जी युद्ध में आए, शक्तिवाण लगा, शक्ति से आहत लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाए, चले गए। हनुमादिक वीरों ने श्री बजरंगबली अपने हाथों में लेकर के श्री रामचंद्र जी के पास आए। करुण विलाप, परमात्मा ऐसे रोए कि सबका हृदय रो पड़ा, क्योंकि नर लीला प्रभु कर रहे हैं। हनुमान जी विभीषण वैद्य को लाए
लंका से वैद्य ही नहीं, वो सुखेण वैद्य को लाए और सुखेण वैद्य ने संजीवनी बूटी का नाम बताया। और ये संजीवनी बूटी लेने जब गए तो रास्ते में कालनेमी नाम का राक्षस मिला, और ये ऐसा मायावी राक्षस था कालनेमी, भेष बदल करके ब्राह्मण का और हनुमान जी को बहकाया। लेकिन इसके बहकाव में हनुमान जी आ चुके थे। मकरी के मार्गदर्शन से उन्हें पता चला कि एक कालनेमी नाम का राक्षस है। कहाँ कालनेमी ब्राह्मण बन करके मंत्र देने जा रहा था हनुमान जी को, और हनुमान जी ने ही उसे मंत्र दे दिया, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। कल्याण हो गया कालनेमी का। अब जब धौलागिरी पर्वत पे गए तो वहाँ माया संजीवनी बूटी चारों तरफ दिख रही है, असली कौन नकली कौन पहचान नहीं हो पा रही है। इसलिए धौलागिरी पर्वत को ही हाथ में लेकर के आने लगे। जब अयोध्या के ऊपर से निकले तो भरत जी ने बाण मार दिया। हनुमान जी धौलागिरी पर्वत लेकर के जमीन पर आ गए तो भरत जी और हनुमान जी का मिलन हुआ। आज सारी बातें हनुमान जी ने बताई और परमात्मा का नाम लेते ही पूरी ताकत आ गई पुनः हनुमान जी के अंदर। और भरत जी का सहारा न लेते हुए पुनः धौलागिरी पर्वत लेकर के संजीवनी बूटी दी गई और लक्ष्मण जी सचेत हुए। दूसरे दिवस का युद्ध पुनः प्रारंभ हुआ। आज शक्ति बाण लग गया, नागपाश लग गया। नागपाश ये मायावी नागपाश है। खगपति खाए माया नाग बरूथ। गरुण जी को बुलाया गया। हनुमान जी गरुण जी का आवाहन किए और गरुण जी ने जब नागपाश से मुक्त किया परमात्मा श्री राम और लखनलाल जी को, तो गरुण जी को अहंकार हो गया जो परमात्मा हमारी पीठ पर आरूढ़ होते हैं, जगदाधार जगत पिता जगदीश्वर परम पिता परमेश्वर है, भला वो नागपाश में कैसे फंस सकते हैं। और यही मोह हो गया था रावण को। रावण अभी तक प्रैक्टिकल कर रहा है कि परमात्मा श्री राम मनुष्य है कि परमात्मा है, अभी तक वो समझ नहीं पाया। कुछ लोग कहते हैं वो समझ गया था, समझ गया होता तो ऐसे कैसे होता। सबका अपना अपना शोध है, अपनी अपनी जानकारी है। तो गरुण जी को मोह उत्पन्न हो गया कि ये मनुष्य हैं, दशरथ श्री चक्रवर्ती जी के पुत्र हैं कि परमात्मा श्री राम है, जो एक नागपाश से मुक्त नहीं हो सकते। तो उन्होंने नागपाश से मुक्त किया। फिर काकभूषुंडी जी के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और भगवान कुंभकर्ण के साथ अब युद्ध प्रारंभ होने वाला है। जय श्री राम। स्थानीय सांसद गोपाल शेट्टी जी हर वर्ष आते हैं, इस साल भी आए हुए हैं। राम जानकी चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत बहुत स्वागत करता है। 2 मिनट का टाइम लिया जाएगा, उनको समय कम है इसलिए ज़्यादा समय ना लेकर के बीच में 2 मिनट का विश्राम है, उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद आप लोग थोड़ी कथा है और सुनेंगे। मैं संस्था के अध्यक्ष श्री शंभुनाथ मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वो सांसद महोदय श्री गोपाल शेट्टी जी को लेकर के मंच की ओर आएंगे। उनके साथ में श्री विनोद तिवारी जी, श्री प्रियव्रत नारायण झा जी, श्री महेंद्र विश्वकर्मा जी, श्री महेंद्र मिश्रा जी, आप सभी मंच पर आएंगे। महाराज श्री रविराज जी हमारे सांसद महोदय का स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। कृपया आप लोग भी ताली बजा करके इसमें शामिल होइए। जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की। जैसे कि आप लोगों को सभी को बोरीवली में रह रहे हैं तो पता होगा कि हमारे सांसद को इस बार महाराष्ट्र में नंबर 1 और देश में दूसरे नंबर का सांसद फेम इंडिया मैगजीन के माध्यम से घोषित किया है। तो इसलिए हम लोग
उनका एक विशेष सत्कार कर रहे हैं। मैं मुख्य यजमान श्री अरुण मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पर आएंगे। उनके लिए मैं हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री शंभुनाथ मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वो हनुमान गदा उनको प्रदान करेंगे। जन्म सामने से ले, सामने से ले। मैं हमारे सांसद गोपाल सेठी जी से अनुरोध करूंगा कि संस्था के कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्री राम जानकी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्री राम कथा महोत्सव के कथावाचक रविराज मिश्रा जी, इस भव्य कार्यक्रम का आयोजक शंभुनाथ मिश्रा जी, प्रियवत झा, महेंद्र विश्वकर्मा, अमित झा, जनार्दन मुन्ना दुबे, विनोद तिवारी, उनके सभी साथी पदाधिकारी, उपस्थित भाई और बहनों, मैं शंभुनाथ मिश्रा जी और उनके सभी साथी पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं और उनका आभार भी प्रकट करना चाहता हूं। भारतीय संस्कृति और ये जो कथा परंपरा है, ये कथा परंपरा को कायम रखने के लिए आप सब मिलकर प्रयास करते रहते हो और इस कथा में जो भक्तजन आए हैं उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। खास करके हमारे बहनें जो इतनी बड़ी संख्या में आई है उनका भी मैं अभिनंदन इसलिए करूँगा कि ये हमारी जो परंपरा है ये हजारों वर्षों से चली आई है। इसके ऊपर कोई सरकार का नियंत्रण नहीं है, सरकार ने इसके लिए कोई कायदा नहीं बनाया, सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था खड़ी करके देती नहीं है। उसके उलट तो जो महानगर पालिका हो या पुलिस हो, ये सारे लोग मदद करने के जगह पर परेशान करने का भी काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी शंभुनाथ मिश्रा जी जैसे सारे पदाधिकारियों को साथ में लेकर अनेक प्रकार की मुश्किलों का सामना करते हुए भी एक कथा करते हैं। इसलिए ये परंपरा हजारों वर्षों से चली आई है और हजारों बरस तक ये चलता रहेगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये राम कथा अगर हुआ नहीं होता, ये रामलीला नहीं हुआ होता, कभी कभी कुछ लोग मजाक भी इसका करते हैं। मजाक कोई दूसरे तीसरे नहीं करते हैं, हमारे अपने लोग भी कभी कभी मजाक करते हैं, क्या है रामलीला ही है वो है, इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन ये रामलीला इतने सालों से पूरे देश भर में चलता आया, इसलिए तो हम भगवान का रामलीला का मंदिर के काम में कामयाब होने वाले हैं। अभी 10 तारीख के बाद में उसकी सुनवाई होगी और मेरा ये विश्वास है कि इसका जो भी निर्णय आना है जल्दी आएगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत सूझबूझ के साथ में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट का आदेश आना चाहिए और हमने ये देश भर के लोगों के सामने कमिटमेंट किया है और ये करना भी चाहिए, क्योंकि हमारी देश की जो न्याय प्रणाली है उसका हम सम्मान करते हैं और कोर्ट जो भी निर्णय देना है वो कोर्ट देगी। कोर्ट अगर कहते हैं कि नहीं, आधा जजमेंट तो आ गया है, अभी थोड़ा ही बाकी है, 75-80% जजमेंट आ गया है, 20% बाकी है और 20% जजमेंट मेरा जैसा एक सामान्य व्यक्ति का ये दिमाग में आता है कि कोर्ट को ये कहना पड़ेगा कि भगवान राम यही जन्मे थे और ये ज़मीन जो है वो उस संस्था की है और यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, यही कहेंगे। अगर समझो कोई कारण से कोई दूसरा जजमेंट आ जाता है, फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री सक्षम है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भी विषय हाथ में लेते हैं तो उसका रिजल्ट लाकर छोड़ देते हैं। 3 तलाक के बारे में इतना सारा हुआ, 3 तलाक का बिल हमने पास कर दिया। ब्राह्मणों को, सवर्णों को, अन्य सारे समाज के लोगों को आज़ादी के 72 साल के बाद में भी
आरक्षण मिलना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी की पहले दिन से नीति थी और कहना था कि जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। सीधा गणित है। अमित, अपने घर में अगर 4 भाई है, जो 4 भाई में अगर 3 अच्छे हैं, कमाते हैं, नौकरी भी अच्छा है, पगार भी अच्छा है, घर भी अच्छा है, सब अच्छा है, तो जो चौथा भाई जो कमज़ोर है उसको मदद करने का सिस्टम अपने रीति रिवाज में पहले से ही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि देश में ना हिंदू, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन, ना सिख, ना ईसाई, कुछ जो गरीब है उनको मदद होना चाहिए, जो गरीब है उनको आरक्षण देंगे। लेकिन ये सारे लोग मानते ही नहीं है। अब करते 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 कल लोकसभा में पास हुआ। मैं रात को 2 बजे घर पे आया। 2 बजे घर पे आने के बाद में भी सुबह 9 बजे से ऑफिस में काम करता हूँ। अभी 3 जगह पे इस प्रकार की कथा में ही जाना है। आज राज्यसभा में भी पास हो गया। तो ये हो गया, अभी 3 तलाक का हो गया। इसलिए प्रधानमंत्री ने संकेत दे दिया है। हम कोर्ट का जो न्याय है, निर्णय है, उसका इंतजार करेंगे और उसके बाद में देखेंगे यानी क्या, वो समझ जाना चाहिए। हाँ, सब राम भक्त को मालूम है कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कोर्ट का निर्णय आने के बाद में हम देखेंगे। कोर्ट का निर्णय आए तो कोर्ट का निर्णय से करेंगे, कोर्ट का निर्णय नहीं आए तो फिर है ताकत लोकशाही में, लोकसभा को और सारे जो चुनकर आए हैं उनको ताकत दी है, तो उसका कायदा बनाकर भी करना होगा तो करेंगे। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि कोर्ट हमारे पक्ष में निर्णय देगा। अब मुस्लिम समाज के लोग भी मान गए हैं। मुस्लिम समाज के लोग, अभी कोई उनका स्टेटमेंट वगैरह आता नहीं है। थोड़ा बहुत स्टेटमेंट आता है तो जो सुपर मुस्लिम, जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, ये मंच पे से बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, तो मुझे लगता है कि नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये भगवान ही प्रेरित करते हैं कि ये बोलो करके, क्योंकि मुस्लिम समाज आज शांत है और यही सारे लोग मस्ती करते रहते हैं। तो भगवान का रामलला का मंदिर भी आने वाले दिनों में बनेगा। और ये मंदिर बनने में कभी कभी आप लोगों को लगता है कि इसमें मेरा क्या इन्वॉल्वमेंट है, मेरा क्या योगदान है। नहीं, आप सबका योगदान है। आपका योगदान है, आपका योगदान है, इनका योगदान है और कथा करने वाले का भी योगदान है। अगर कथा करने वाले कथा ही नहीं करते तो हम सुनने के लिए कहाँ से आते थे? हमको तो कोई स्कूल में तो पढ़ाया नहीं जाता है रामायण क्या है, महाभारत क्या है करके। तो वो कथा के तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी यही है जो कथा करते हैं। जिनकी जैसी क्षमता मंडल की, उस परिसर की, उतने लोगों को लेकर बैठकर, जो बड़े महाराज है वो बड़े पैमाने पे लोगों को लेकर, लेकिन ये कथाकारों ने इस कथा को जीवित रखा, तब तो ये हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि ये हम सब लोगों ने मिलकर परंपराएं कायम रखनी चाहिए। देखिए, खाली सिस्टम बदल गया है। देवी देवताओं के ज़माने में जो राक्षस हुआ करते थे वो परेशान करते थे, और आज ज़माना बदल गया है तो इस प्रकार के कुछ राक्षस लोग हैं वो परेशान करते हैं, है ना। हाँ, लेकिन ये परेशानी से अब 25 साल के 50 साल के बाद में क्या होगा वो तो जो उस समय पे हमारे बच्चे जिएंगे उनको मालूम है। तो हर काल में 2 प्रकार के लोग होते ही है, और वो 2 प्रकार के लोगों के माध्यम से हमारी जो मूल निष्ठा है, मूल परंपरा है, मूल संस्कृति है, उसको बचाए रखने का काम ये हम लोग का है। और ये कथा के माध्यम से ये हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर बचा हुआ है। आज 125 करोड़ के देश में न्यायालय चलता है, पुलिस चलता है, सरकार है, ये है, 10 प्रकार की बातें हैं। लेकिन मेरा अपना विश्वास है महाराज कि ये जो हमारे माँ बाप ने हमको बचपन में सिखाया था कि गलत करने से पाप लगता है, ये हर व्यक्ति के दिल दिमाग में है। और ये माँ बाप ने जो सिखाई, ये जो माँ बाप ने मंत्र दिया था, वो मंत्र को लेकर हम लोग जी रहे हैं। इसलिए ये देश में 50% तो ऐसे ही चल रहा है। बाकी 50% लोग जो थोड़ा बहुत डिंग डांग मस्ती करते हैं, उनको कोर्ट, पुलिस, ये सारे लोग अपनी व्यवस्था से ठीक ठाक करते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी ताकत है, इसको बनाए रखे। हमें अशोक मिश्रा का कल भी फ़ोन आया, नहीं आपको ये सम्मान मिला है तो आपका सत्कार करना है। अब सत्कार आप करोगे तो भी मैं आता हूँ, नहीं करोगे तो भी आता हूँ, क्योंकि मेरा ये काम है आना यहाँ पर। मेरा ये काम है आना यहाँ पर, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता इतना बड़ा आयोजन करते तो मेरे पास कभी 5,000 रुपये का चेक भी मांगने नहीं आया कि साहब हम करते हैं। ये किसके लिए आप करते हो? ये हमारे लिए करते हो, है ना। आप लोग को तो कोई चुनाव लड़ना नहीं है, कोई वोट लेना नहीं है। और मैं अगर समझो समय भी थोड़ा आकर 10-15 मिनट अगर नहीं दूंगा तो बहुत बड़ी पाप हो जाएगी। वो इसलिए मैं आता हूँ। और ये सम्मान जो मिला है मुझे, ये जो सत्कार मिला है, उसका आप लोगों ने देखा होगा, सब में 95% के ऊपर मुझे मिला है। पब्लिक कॉन्टैक्ट कैसा है तो 98-99%। तो मैं आता हूँ, आप लोग बुलाते हैं,
तो ये करते 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 महाराष्ट्र में 1 नंबर और पूरे देश में 2 नंबर का ग्रेडिंग हुआ है। उसका 31 तारीख को दिल्ली में बड़ा सत्कार का कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन आप भाग्यवान हैं कि आपको उसके पहले सत्कार करने का मौका मिल गया। और मैं प्रसन्नता इसलिए महसूस करता हूं कि एक पवित्र जगह पर आपने मेरा सत्कार किया, सम्मान किया। ये जो गदा दिया है आपने, ये गदा मेरे लिए तो जनता की रक्षा करने के लिए आपने मेरे ऊपर जवाबदारी दी है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जब तक सांसद करके हूं, एक पार्टी का कार्यकर्ता करके काम करता हूं, आपके ऊपर कभी भी अन्याय होगी, आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आकर खड़ा हो जाऊंगा। ये बात आश्वासन देते हुए फिर एक बार सभी लोगों को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको अच्छी बुद्धि दे, ताकि हम आने वाले दिनों में हमारी जो मूल भारतीय संस्कृति है उसका रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। आप लोगों की जानकारी के लिए, जब 2 बार कार सेवा हुई थी, 2 नंबर गोपाल शेट्टी जी स्वयं, 3 बार वो अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या में 1990 में, 1992 में जब वो विवादित ढांचा गिराया गया था, तब भी गोपाल शेट्टी साहब वहां पर थे। और अब हमारी इच्छा है कि सांसद के नाते ही वो मंदिर निर्माण में सहयोग करेंगे। इस चीज को आप लोग निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभाशीष। हमारे सभी नेता इसी तरह से हो जाएं, सभी नेताओं के अंदर ऐसे ही शेट्टी साहब जैसी सद्बुद्धि, सदमति हो जाए। हमारे श्री रामचंद्र जी सबको अपनाते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय बीन समर विजय रघुबीर के चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिनहि देहि भगवान। श्री रामचंद्र जी की विजय गाथा जो श्रवण करता है उसे जीवन में हार कभी नहीं मिलती और हमेशा विजयशाली बनता है। तो कुंभकर्ण का निद्रा भंग कर दिया गया। जब निद्रा से मुक्त कुंभकर्ण आया तो रावण जी ने समझाया, तो कुंभकर्ण ने पूछा कि आखिर ये शत्रुता हुई क्यों? तो श्री रावण ने कहा कि ये शत्रुता हुई जानकी की वजह से। तो बोले तुम तो मायावी हो, राम का रूप धारण करके जानकी को अपना लेते, तो राम ही रूप भये न तुम क्यों? तो रावण ने बड़ी अच्छी पंक्ति कही कि हे भैया कुंभकर्ण, जिस समय जब राम ही रूप लगा बनने, तब मातु समान सबे नारी। सारी स्त्रियां हमें मां के समान दिखाने देने लगी जिस समय मैं राम का रूप धारण करने लगा। और
ये राम नाम इसीलिए मैं लेता नहीं हूं, कभी भी जीवन में राम का नाम उसने नहीं लिया। रावण ने राम का नाम पूरे रामचरितमानस में कहीं नहीं लिया, मरते समय लिया। कहाँ राम रण हतौ पचारी, गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि मरते समय राम किधर है, राम किधर है, ऐसा करके शरीर छोड़ा। तो हे भैया कुंभकर्ण, राम रूप बन करके भी सीता पर अधिकार नहीं कर पाया। हर वो ताकत, हर वो शक्ति अपनाया, लेकिन सीता अपना नहीं पाया। और इसी की देन है कि आज तुम्हें निद्रा से जगाना पड़ा। तो भाई वही है जो भाई के काम आवे, लेकिन किया तो तुम गलत है। तो गलत भाई को विभीषण छोड़ करके चला गया, लेकिन मैं छोड़ करके जाने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। कुंभकर्ण युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, युद्ध किया और विभीषण को देख करके हर्षित हुआ। धन्य धन्य तव, हे विभीषण तुम धन्य हो, तुमने राक्षस कुल की इज्जत रख दी कि राक्षस कुल में भी भक्त हुआ करते हैं, संत हुआ करते हैं। तुमने परमात्मा की शरण ली है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूं। इसके पश्चात भगवान श्री राम जी से युद्ध हुआ। युद्ध में कुंभकर्ण मारा गया। पहले भुजाएं काट दी गई, सिर काट दिया गया। मंदरगिरी जैसा, मंदरगिरी के पहाड़ के समान जब वह गिरा तो उसके शरीर के अंदर, शरीर के नीचे कितने भी राक्षस और बंदर दब करके मर गए। इतना विशालकाय शरीर था। आज कुंभकर्ण का भी अंत हो गया, मेघनाद का भी अंत हो गया। सती सुलोचना, मेघनाद की पत्नी सती भी हो गई। मंदोदरी समझाने लगी तो मंदोदरी को रावण कहता है क्या कि मैंने अपने भुजा के बल पर बैर बढ़ाया था, अपने परिवार के बल पे नहीं, इसलिए अब मैं युद्ध करूंगा। ये रावण अहंकारी केवल होता तो ठीक था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो ये 6 अवगुण शरीर में विद्यमान होते हैं, वो सबके सब रावण के अंदर हैं। तो हमारे आपके शरीर में भी ऐसा रावण छिपा हुआ है। जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो हम देवता हैं, जब हम बुरे कार्य करते हैं तो हम राक्षस हैं, और जब हम लेना देना करते हैं तो हम मनुष्य हैं। तो देने वाला देवता, लेने वाला, छीनने वाला राक्षस, और लेन देन करने वाला मनुष्य। तो राक्षस रावण ने अपने 10 मुख से, दिशाएं कितनी 10, 10 दिशाओं में उसका मुख है। तो रावण रथी विरथ रघुबीरा, रावण रथी विरथ रघुबीरा, एकी विभीषण भयहु अधीरा। रावण रथ पे विराजमान है और परमात्मा के पास रथ नहीं है। इंद्र भगवान ने देखा, मातली को आदेश दिया कि ये दिव्य रथ जो मेरे लिए उपयोग में आता है वो परमात्मा श्री राम के काम आवे। मातली जी दिव्य रथ लेकर के उतरे, परमात्मा श्री रामचंद्र जी विराजमान हुए। युद्ध छिड़ गया। जितनी बार सिर काटते हैं, भुजाएं काटते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, नई भुजाएं, नया सिर जुड़ता जाता है। नई भुजाएं, नया सिर लग जाता है। निफल हो ही
वन सर कैसे निफल होई राम, सर कैसे फल के सकल मनोरथ जैसे, फल के सकल मनोरथ जैसे दुष्टों का मनोरथ नष्ट हो जाता है, ऐसे ही रावण के सारे बाण भगवान के बाणों के सामने निष्फल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। तो तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बढ़े पुनि जिम तीरथ कर पाप। जैसे तीर्थों में किया हुआ पाप कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसे ही रावण का सिर और भुजा नष्ट नहीं हो रही है, बार बार काटा जा रहा है और बार बार। सब जगह दान ले लो चलेगा, तीर्थों में दान लेना बड़ा कठिन है। सब जगह पाप करो थोड़ा चल सकता है, ऐसे तो जीवन में जो पाप किया वो कूटा जाता है, लेकिन तीर्थों में यदि पाप हो गया तो पूरा जीवन नष्ट हो गया, रोज बढ़ता। तो इसलिए तीर्थों में जाइए तो ज़्यादा सावधानी रखिए, क्योंकि गए हो पुण्य बटोरने, एकत्रित करने, और यदि वहाँ अपराध कुछ हो गया तो तीर्थ जितना फायदा देता है, दवा आपको जिंदा कर सकती है, और आपको आगे वाला तो समझदार ही है, आप जानते ही। तो औषधि जीवनदायिनी है, और औषधि ही जब व्यक्ति मरना चाहता हो तो विष अमृत के समान लगता है, और जब जीना चाहता हो तो वही विष जहर हो जाता है। और जिसको जीने की इच्छा नहीं, आत्महत्या करना चाहता है, उसको विष दे दो तुरंत ले लेगा, और जितना पैसा मांगेंगे सब दे देगा, लेकिन उसको जहर चाहिए, क्योंकि उसे शरीर छोड़ना है। तो ये वक्त की बात है। तो गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बढ़े पुनि जिम तीरथ कर पाप। गरजे उमरत घोर रव भारी, गरजे उमरत घोर रव भारी, कहाँ राम अधोपचारी, यह कज्जलगिरी के समान रावण मरता ही नहीं, देवता परेशान, आखिर ये मर क्यों नहीं रहा है? जब रामचंद्र जी इसीलिए अवतार लिए हैं कि रावण का वध करना है राम को, और ये परमात्मा श्री राम हैं, और इसी के मारने के लिए 14 वर्ष का इनका वनवास भी हुआ है। सब देवता परेशान है, ये मर नहीं रहा है। फिर इसकी भुजाएं आ जाती हैं, फिर इसका सिर आ जाता है, युद्ध चलता रहा। और यह बात जानकी जी को त्रिजटा जी समझा रही है। त्रिजटा को सिक्स सेंस है, आगे क्या होने वाला है उन्हें पता चल जाता है, क्योंकि राम चरण रति निपुण विवेका, भगवान के चरण में जिसको रति होती है उसको आगे के बारे में पता चल जाता है। भविष्य का ज्ञान जिसे कहा जाता है। तो भविष्य का ज्ञान त्रिजटा जी देती हैं कि हे सीताजू, रावण के हृदय में आप निवास करती हो, और सीता जी के हृदय में राम निवास करते हैं, और राम के शरीर में ब्रह्मांड निवास करता है। इसलिए परमात्मा श्री राम हृदय पे चोट नहीं मार रहे हैं,
केवल गला काट रहे हैं, केवल भुजाएं काट रहे हैं, यदि हृदय पे चोट मार दें तो अभी मर जाएगा, लेकिन रावण के साथ पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, इसलिए रावण को मार नहीं रहे प्रभु, ये खेल कर रहे हैं। लेकिन मरेगा रावण कब? ऐसे ही भुजाएं कटते कटते, शीश कटते कटते जब उसका चित्त विचलित होगा, आपसे ध्यान दूसरी तरफ जाएगा, सिया की तरफ से ध्यान जब माया मोह में भटकेगा, तभी उसका सर्वनाश हो सकता। यह रहस्य की बात त्रिजटा मैया ने मां जानकी को बताया और इधर प्रभु ने वही किया। विभीषण ने अमृत कुंड दिखाया और रावण के ही बाणों से रावण को मारा गया और अमृत कुंड सूख गया और रावण का शरीर छूट गया। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की, केंद्र सरकार की। इस तरह से प्रभु ने रावण का अंत कर दिया। रावण का अंत होते ही सभी विधवा स्त्रियां आकर के रोना धोना शुरू। अंतिम संस्कार कराया गया। रावण से लक्ष्मण जी ने शिक्षा भी प्राप्त की। अंतिम संस्कार के पश्चात लंकापति विभीषण को बना दिया गया और लक्ष्मण जी और हनुमान जी जाकर के राज्याभिषेक करवा दिए। राज्य तिलक हो गया। विभीषण लंकेश बन गए। अभी तक तो राम ने बनाया था, अब राजगद्दी मिल गई प्रभु राम की कृपा से और माँ जानकी जी मिली। अग्नि परीक्षा हुई माँ की और फिर देवताओं ने स्तुति की, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। समस्त बंदर ऋक्ष जो भी भगवान की सेना में थे सब बड़े हर्षित हुए। भगवान की आंखों में अमृत है, लेकिन इंद्र को बड़ाई देने के लिए इंद्र ने कहा कि हे प्रभु श्री राम, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? मेरे लिए कुछ आदेश करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। परमात्मा श्री राम ने बड़प्पन देने के लिए इंद्र को कहा कि अमृत की वर्षा कर दो, क्योंकि अमृत कलश नंदन वन में स्वर्ग में रखा हुआ है। तो अमृत की वर्षा मेघों को आदेश करके इंद्र भगवान ने किया, तो वो अमृत वर्षा केवल बंदर के शरीर पे पड़ा तो सभी बंदर जीवित हो गए जो मरे हुए थे युद्ध में। भगवान ने किसी को मरा हुआ नहीं छोड़ा। तो बोले राक्षस भी जिंदा हो जाना चाहिए। तो बोले प्रभु ने जिन राक्षसों को मारा था उनको देख करके उनको अपना धाम दे दिए, तो मरने की क्या जरूरत है। वो सब राक्षस प्रभु के धाम चले गए। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाकर के आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसे धाम को प्रभु ने सब राक्षसों को भेज दिया। और पुष्पक विमान जो कुबेर जी को प्राप्त हुआ था रावण ने छीन लिया था, बड़े भैया से छोटे भैया ने। रावण की पूरी दुनिया पुतला जलाती है और कुबेर की पूरी दुनिया पूजा करती है। क्यों? ये कर्मों का खेल है, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल, जैसी करनी वैसी भरनी। आज पुष्पकारूढ़ हुए भगवान श्री रामचंद्र जी, साथ में विभीषण, सुग्रीव, श्री बजरंगबली चरणों में सब लोग बड़े आनंद के साथ अवध की यात्रा पे हैं। तो रहा एक दिन अवधि अधारा, एक दिन अवधि अधारा, अवधि अधारा, समुझत मन अपारा, समुझत मन अपारा। अवधि का एक दिन समय बचा है, यह सोच सोच करके भरत जी बड़े टेंशन में हैं। यदि ये अवधि बीत गई, परमात्मा नहीं आए, तो जिस तरह से मेरे पिताजी ने अपना प्राण छोड़ दिया था, मैं भी अपना प्राण छोड़ दूंगा। क्योंकि परमात्मा ने कहा है अवधि पूरे होते ही
मैं उपस्थित हो जाऊंगा भरत, तुम जरा सी भी चिंता मत करो। जिस दिन जिस मिनट अवधि पूरी होगी मैं तुम्हारे सामने उपस्थित रहूंगा। और उस अवधि के इंतजार में रहा एक दिन अवधि अधारा, एक दिन बचा है। और उसी एक दिन में परमात्मा पुष्पकारूढ़ होकर के रास्ते में जिन जगहों पर जाते हुए गए थे, सबरी केवट के गंगा जी के किनारे केवट जी से भी मिलते हैं, हृदय से लगाते हैं, क्योंकि केवट को उन्होंने कहा था कि जिस समय आप लौटेंगे उस समय जो उतराई देंगे, जो देंगे वो मैं स्वीकार करूंगा। आज केवट प्रसन्न हुआ, हमारे भाग्य जागे, प्रभु पधारे। और हनुमान जी छलांग लगा करके पहुंच गए अयोध्या में। और इधर अयोध्या में भरत जी नंदीग्राम में चिंता करते हुए बैठे हुए हैं कि कहां से कोई खबर आ जाए। और खबर मिल ही गई। हनुमान जी ने जय श्री राम की आवाज लगाई। अरे आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो सजवा दो द्वार द्वार, आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो सजवा दो द्वार
द्वार द्वार स्वर्ण कलश रखवा दो, लगवा दो दो बंधन सजी नगरिया है गोराई, आते हैं मेरे रघुराई। अरे खुशियाँ मनाओ गावोरी मंगल चार। ये अंगूठा क्यों दिखाया पता है? अरे खुशियाँ मनाओ गावोरी मंगल चार। कलश रखवा दो बंधन तो स्वर्ण कलश रखवा दो, सजवा दो बंधन। अच्छा, पत्नी का पति यदि विदेश गया हो, जब आता है तो कितनी खुशी होती है, माताओं को पता होगा। जिसका पति विदेश जाता हो और जिसका हमेशा सिर पे है, अब उसे क्या पता कि क्या खुशी होती है। इसलिए अपना पति विदेश भेजो तो समझ में आवे। तो ये जगत के पति है कौन? परमात्मा श्री राम। और ये आए हैं तो खुशी नहीं होगी? पूरा अवध आज खुश है। जगत के पति परम पिता परमात्मा जगदीश्वर परमेश्वर आज आ गए। आज पादुका धन्य हो गई, आज लोग धन्य हो गए। और श्री रामचंद्र जी मिलते हैं सबसे कैसे? अरे अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सबही कृपाला। अनेकों रूप परमात्मा ने बनाया और सबसे एक साथ मिल लिए। ये तो पुरानी आदत है। जब खरदूषण को मारने गए थे तो एक राक्षस में अपना रूप डाल दिए, तो राक्षस आपस में ही राम समझ के मर गए। ऐसे ही परमात्मा ने इतने रूप बनाए कि एक पल में ही सबसे मिल ली, एक पल में ही सबसे मिल ली। तो प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। श्री रामचंद्र जी अपनी माताओं से, गुरु जी से सबसे मिले, सबको प्रणाम किए, सबको आनंद दिए। और गुरु जी ने दिव्य सिंहासन की व्यवस्था बनाई और राम का राज्याभिषेक करने की पूरी तैयारियां होने लगी। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की परम तिलक वशिष्ठ मुनि की मुनि सर्व विप्रन आया सुदीना। सर्व विप्रन आया सुदीना। सुत बिलो महतारी, सुत महतारी पार
सब सोका राम राज्य लोका हरे सीत भय जय सब सोका महाराज पार्वती मैया ने कहा भगवान भोलेनाथ से, धन्य धन्य मां पार्वती प्रसन्न हुई। भाव का भय हरण करने वाले श्री रामचंद्र जी का चरित्र आपने बखान करके, गुण बखान करके, उनके चरित्र को सुना करके हमारे ऊपर बड़ी आपने कृपा की। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, तो तुम्हारी कृपा कृपायतन अवस्कृत कृत्य नमो, जानेऊ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो, नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधार रघुवीर, श्रवण पुटनी मन पान करी नहीं अघात मति धीर। तो रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहि, कलि मन मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। रघुवंश भूषण चरित कहीं सुनहि जे। रघुवंश जी का यह चरित्र जो नर गाता है वह भव से पार हो जाता है। तो जाकी कृपा लवलेश ते, मैं मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। ऐसे परमात्मा जैसे भला संसार में कौन हो सकता है। तो मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि, हरहूँ विषम तो कामी नारी प्यारी, लोभी प्रिय जिमदार, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोरा। माताओं के लिए एक भजन गा करके विराम दूंगा, क्योंकि माताएं शक्ति हैं, और यदि ये माताएं नहीं होती तो संसार चलता कैसे महाराज। ये सृष्टि के नियामक है। राम का भजन तेवई कर तू, अरे प्रभु को भजन तेवई कर तू, कभू तू नर के न जई तू, कभू तू नर के न जई तू। नर के
माताओं को इसलिए क्योंकि पुरुष का निर्माण कौन करता है? माताएं। और माताएं चाह लें तो पूरा घर संवर जाता है, माताएं चाह लें तो पूरा घर बिगड़ जाता है। इसलिए सब माताओं के हाथ में। तो राम का भजन ते वही कर तू, कभऊ तू नर के न परे तू। अंगनवा में, अपने अंगनवा में तुलसी लगाओ, अपने अंगनवा में तुलसी लगाओ। सबके घर में तुलसी जी होना चाहिए। नहीं है तो लगाइए। आंगन नहीं है तो वो खिड़की होगा ना, खिड़की के पास तुलसी मैया को घर में जरूर रखिए। सभी माताओं से निवेदन है, घर में गोमूत्र, गंगा जल, तुलसी, शंख, तुलसी, घंटी, भगवान के आयुध रखोगे तो भगवान कृपा जरूर करेंगे। और रामचरितमानस जी की ग्रंथ, सरस्वती मैया। अपने अंगनवा में तुलसा लगाओ तू, अपने अंगनवा में तुलसा लगाओ तू। ना जलो तू, ना जलो तू, प्रभु के ससुर का, सासू ससुर का सेवा कर तू, ससुर के सेवा जो करे तू। सासू ससुर, कुछ लोग तो कह देंगे कि हमारे ससुर जी तो हैं ही नहीं, हमारी सासू माता है ही नहीं। लेकिन फोन करके सेवा करिए। अच्छा, यदि यहाँ पृथ्वी पर नहीं है, वहां है तो फोटो में सेवा करिए, लेकिन उनके लिए आदर रखिए, उनके लिए सेवा भाव रखिए। तो सासू ससुर के सेवा जो करे तू, सासू ससुर के सेवा जो करे तू। पति जी के, पति जी के कहल बजो तू, पति जी के कहल बजो तू, कब हो तो
चारे रविराज घर ही बोलऊ तू। रोज उठी भजन खूब रोज उठी भजन खूब कर दो कभू तो करके न जी राघवेंद्र सरकार की देखिए बहुत कष्ट हो रहा है हमें, और अपना दुख जो है सामने रख दूं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो रात भर हमें भी नींद नहीं आएगी। क्योंकि 9 दिन तक आप लोग आनंद लिए, हम भी आनंद में ही थे। जिसके मुख में रामानंद है, राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो आप भी आनंद में थे, हम भी आनंद में थे। ये आनंद अब छूट रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपनी दुनिया में आनंद में रहें, हम अपनी दुनिया में आनंद में रहेंगे। फिर मिलेंगे, हम रहेंगे, ये व्यवस्था रहेगी। आगे जो व्यवस्था बनेगी सब ईश्वर के हाथ में है, और किसी को रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। मैं ही तो नहीं रोऊंगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सरकार की जय। ये माताओं का स्नेह इसी तरह से बना रहे, आप लोगों के अंदर भक्ति महारानी विराजमान रहें। सबको शुभाशीष है, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और प्रसन्न रहें। आप सभी से भक्तों से निवेदन है, कृपया शांति बना करके रखेंगे। 9 दिन तक आप लोगों ने भरपूर सहयोग दिया है हमारा, कुछ स्वागत है। उसके बाद हमने जैसे पहले बताया था कि आप लोगों में से सभी को मंच पर आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद लेने के लिए छोड़ा जाएगा। इसके बाद में प्रसाद लेने के लिए भी जो व्यवस्थाएं रहेंगी, 3 काउंटर माताओं के लिए रहेंगी। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम से भी करेंगे, लाइन लगा के करेंगे। भरपूर प्रसाद है, सभी को प्रसाद है। एक बार जब प्रसाद नाम आ गया तो घटने का सवाल ही नहीं हो सकता और कुछ हो नहीं सकता। भरपूर है, आप लोग अपनी व्यवस्था बना करके रखिएगा, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 3 काउंटर माता जी लोगों के लिए है, 1 काउंटर हमारे लिए है। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष एडवोकेट अमित मेहता जी, हमारी नगर सेविका बीनाबेन दोषी, आप दोनों से अनुग्रह करूंगा कि आप दोनों महाराज श्री से आशीर्वाद लेने के लिए मंच पर आएं। श्री गणेश ग्रामस्थ सेवा मंडल मजीरा गणेश मंदिर के अध्यक्ष श्री नितिन पाटिल जी, आप भी मंच पर आएंगे। एडवोकेट अमरेंद्र झा जी, आप भी मंच पर आएंगे। श्री अनिल कुमार झा जी, आप भी मंच पर महाराज श्री से आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। मुंबई के महामंत्री उत्तर भारतीय मोर्चा श्री प्रमोद मिश्रा जी, मुंबई उत्तर भारतीय मोर्चा के महामंत्री, कृपया आप भी मंच पर आएंगे। श्री अनिल झा जी ऊपर आएंगे। श्री प्रशांत गांधी जी और किरण गांधी जी, कृपया आप भी मंच पर आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री नितिन पाटिल जी महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। श्री लक्ष्मण वाड़के जी और उनकी धर्मपत्नी
श्रीमती लता वाड़के जी, कृपया आप दोनों भी मंच पर आएंगे। श्री लक्ष्मण वाड़के जी और श्रीमती लता वाड़के जी, आप दोनों भी मंच पर आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं संस्था के अध्यक्ष शंभूनाथ मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पर आएं। मैं आशीष झा जी, आप भी कृपया मंच पर आएंगे। हाँ रुकिए ना, बीना बहन। मैं हमारी नगर सेविका बीना बहन से अनुरोध करूंगा कि संस्था के कार्यकर्ताओं के लिए कुछ शब्द कहेंगे। बोलो जय श्री राम, बोलो श्री पवन पुत्र हनुमान की। बहुत ही प्रिय पात्र राम कथा में हनुमान जी का है, और मैं हनुमान जी की, आप कहोगे कि एक महिला होकर के, लेकिन हम हनुमान जी के भक्त हैं। बहुत ही मेरा प्रिय पात्र हनुमान जी। मैं जानकी चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी कर्ता धर्ता को मैं बहुत बहुत अभिनंदन दूंगी कि आज ये तीसरा साल और कंटिन्यूज हम हमारे कथावाचक श्री रविराज मिश्रा साहब के हम कथा सुन रहे हैं। उसके आनंद, उसकी देखो मुंह की जो मुख मुद्रा है वो बिल्कुल राम के जैसी मुझे दिखती है। हम स्वयं राम जी के मुख से हम कथा पान कर रहे थे। बस ऐसे ही ये चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी लोगों का हम सभी एक बार जोरदार तालियों से उसका स्वागत करना चाहिए। और ऐसे ही हम हमारे धर्म को, हमारे बच्चे को यही संस्कृति का ज्ञान लेते हुए, सुनते हुए हम हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। क्योंकि हम सुनेंगे, हमारे बच्चे आएंगे, बच्चे समझेंगे, सुनेंगे, तब जाकर के हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। मैं यही दो शब्द ये इस बारे में जरूर कहना चाहूँगी कि आज जो भी महानुभाव मंच पे विराजमान है, वो सभी महानुभाव अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही सुंदर अच्छा सा कार्य कर रहे हैं। एडवोकेट अमित भाई शाह हमारे साथ है, अमित भाई मेहता हमारे साथ है, जो बहुत ही अच्छे से लोगों की सेवा कर रहे हैं। और ऐसे ही साथ ही बहुत सारे एडवोकेट हैं यहाँ पे, और सभी एडवोकेट जनता की सेवा के लिए जो हम नगर सेवक नहीं कर सकते वो एडवोकेट करके दिखाते। क्योंकि कुछ भी हुआ तो भाई वकील के अनुसार हम काम करना चाहेंगे, इस तरह का काम होता है। तो हम जैसे छोटे कार्यकर्ता की जब जब जरूरत होगी तब तब हम हमारे समाज के साथ, हमारी संस्था के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे धर्म के साथ और हमारी संस्कृति के साथ हम जुड़े रहेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं लक्ष्मण जी, हमारे संस्था के कार्यकर्ता, लक्ष्मण वाड़के जी का और उनकी धर्मपत्नी लता वाड़के जी का स्वागत महाराज जी के हाथों हो चुका है। मैं एडवोकेट अमित मेहता जी से अनुरोध करूंगा, दो शब्द मालिक। अरे वकील, बोलो सियावर रामचंद्र की। एक और बार सियावर रामचंद्र की। अब मैं जिनका नाम लूंगा, ये भक्त लोग कृपया जल्दी जल्दी मंच पर आएंगे। महाराज श्री से आशीर्वाद लेकर के दूसरे तरफ से उतरते जाएंगे। श्रीमती कालिंदी मिश्रा, श्री अजय कुमार मिश्रा जी, श्रीमती इंदिरा दुबे, श्रीमती सुमन मिश्रा, श्री सुधीर मिश्रा, श्री दिनेश मिश्रा,
श्री सुनील तिवारी, श्रीमती श्वेता मिश्रा, श्रीमती अस्मिता मिश्रा, श्रीमती मीरा अवस्थी। जिन माताओं का नाम लिया जा रहा है कृपया जल्द से मंच पर आएंगे, महाराज श्री से आशीर्वाद लेकर के दूसरे तरफ से उतरते जाएं। श्रीमती रेणु उपाध्याय, पंडित सुनील मिश्र, श्री श्यामराज सिंह जी, श्री सोनू जायसवाल, श्रीमती सोनम जायसवाल, श्रीमती संतोषी पांडे, श्रीमती मीता साहू। मैं जिन माताओं का नाम ले रहा हूं कृपया जल्द से मंच पर आएंगी। श्री राजकुमार पांडे जी, श्री महेश लालजी सिंह जी, डॉक्टर ज्ञान लता यादव, कृपया आप लोग मंच पर आएंगे। इसके पश्चात महाराज श्री के हाथों हमारे संस्था के कार्यकर्ताओं का, जिन लोगों ने हम लोगों को लगातार साथ दिया, सहयोग दिया, कुछ बड़े दानदाता हैं, कुछ आर्थिक रूप से सहयोगी रहे हैं, कुछ शारीरिक तन मन धन से रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं का भी स्वागत होगा। आप लोग उसमें भी हमारा साथ बनाए रखिएगा। श्रीमती सुनीता तिवारी कृपया मंच पर आएंगी, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। मीना तिवारी आपके साथी, उनको बोलो। उनके साथ आई हैं श्रीमती मीना तिवारी, वो भी कृपया मंच पर आएंगी। श्रीमती मंजू दुबे, श्रीमती मंजू सतीश दुबे कृपया मंच पर आएंगी, जल्दी जल्दी महाराज श्री से आशीर्वाद लेके जाएंगी। कौन? शिवसेना शाखा प्रमुख श्री विनोद सिरके जी आए हुए हैं, कृपया मंच पर आएंगे। श्रीमती महानंदा महदेसिया जी कृपया मंच पर आएंगे। श्रीमती ममता बेन, श्रीमती फाल्गुनी बेन, श्री विनोद सिरके जी मंच पर आएंगे कृपया। संतोष जी कृपया कार्ड वहाँ मंच पे भिजवाइएगा। शिवसेना के शाखा प्रमुख श्री विनोद सिरके जी मंच पर आ रहे हैं, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पंडित महेंद्र दुबे जी मंच पर आएंगे। आप लोग शांति से बैठे रहिए, आज सबको ऊपर चढ़ने का मौका मिलेगा, महाराज श्री से आशीर्वाद ले सकते हैं मंच पर। सभी लोगों को मंच पर आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद लेने का मौका मिलेगा। श्रीमती ज्योत्सनाबेन पंड्या मंच पर आएंगी।
पंडित सुनील मिश्र जी से उनका महाराष्ट्रीय आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मैं पंडित सुनील मिश्र जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे बीच कुछ शब्द रखें। बोलो जय श्री राम, राधे श्याम। व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए यहाँ के सबसे कर्मठी जो ये यज्ञ कराया, जो आप लोग आए, उनके जितने भी कहा जाए वो शब्द कम है, क्योंकि ये करना सबके बस की बात नहीं है। अपने घर में कुछ छोटा सा काम पड़े, एक दो जन को बुलाने में बहुत तकलीफ होती है। इतने जन को बुलाने वाले को सत सत मैं नमन करता हूँ। एक बार उनके परिवार को उनके तरफ से बोलो जजमान की, जजमान के बाल गोपाल की, यज्ञ में आए हुए भक्त और भगवान की। आप सबको एक बहुत विशेष सूचना देना चाहता हूँ। जैसे आप यहाँ आए हैं, आगे यज्ञ हो रहा है, ऐसे हमारे प्रयाग इलाहाबाद में कुंभ है। आप लोग को बहुत विशेष सूचना, वहाँ पे हमारे महाराज की तरफ से वहाँ रहना खाना फ्री है। आप कभी भी आइए, पूरे 1 महीने में आप आए, आपके रिश्तेदार आए, कोई दूसरा आए, वहाँ पे आपको रहना खाना निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है। ये संस्था तरफ से, हमारे मिश्रा जी की तरफ से, व्यास जी की तरफ से भी वहाँ पे सुविधा किया गया है। कुछ लोग होते हैं जो किसी को बताते नहीं, दान कर देते हैं। यहाँ भी बहुत लोग हैं ऐसे। वैसे हमारे मिश्रा जी, हमारे व्यास जी हैं, वहाँ यज्ञ करा रहे हैं, दान कर रहे हैं, लेकिन किसी को जानते नहीं। लेकिन हमारा एक कर्तव्य था, आप लोग आए, किसी को वहाँ रहने की कोई असुविधा नहीं होगी। प्रयाग जी में बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोग, जो प्रयाग कोई पहुँचे, बार बार एक चीज नहीं होता। आप आए, कोई आपका रिश्तेदार आ रहा है, आप वहाँ जरूर भेजें, वहाँ जरूर जाएं, वहाँ आपको सब सुविधा भगवान रामचंद्र की कृपा से मिलेगा। आप यहाँ आए हैं, जरूर आपका कल्याण होगा, ऐसे भावना करें। आज बहुत बोलने का शब्द नहीं है। वो राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सीता मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, अपने अपने माता पिता की, पितृ देवता भगवान की। जय जय श्री राधे। श्री अभिषेक मिश्रा और प्रतिमा मिश्रा जी, श्रीमती प्रतिमा मिश्रा जी जल्दी आकर के मंच पर महाराज श्री से आशीर्वाद ले लेंगे। श्री अप्पा साहब चौहान हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं, कृपया मंच पर आएंगे, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री अप्पा साहब चौहान मंच पर आएंगे, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री महेंद्र कुमार तिवारी जी मंच पर आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यहाँ से शुरुआत करें, बाद में आप अब नहीं, आप देखिए कार्यक्रम में आप लोग सब लोग आए, सबका योगदान रहा, पर जो कुछ लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, ऐसे लोगों का भी स्वागत होना चाहिए। श्री अप्पा साहब चौहान जी हमारे बीच में आए हुए मंच पर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। गुलाब चौधरी जी और उनके साथी जल्दी आ जाए। श्री गुलाब चौधरी और उनके साथी भी कृपया जल्दी मंच पर आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे।
श्री गुलाब चौधरी जी सदर अपने सब पत्नी के साथ महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं और जिनका जिनका स्वागत हो गया होगा वो कृपया मंच से नीचे उतर जाएंगे। आप देखिए हम लोग कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर हैं। आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। इस पूरे आयोजन को अपने कंधों पर लेकर के चलने वाले हमारे अध्यक्ष श्री शंभूनाथ मिश्रा जी का स्वागत महाराज जी करने वाले हैं। तो कृपया जोरदार तालियों से आप लोग भी इसमें शामिल होइए। यह हम सभी भक्तों की तरफ से, हमारे कमेटी की तरफ से, महाराज जी की तरफ से ये एक हम लोग बोल सकते हैं ऋणानुबंध हम कर रहे हैं, स्वागत भी नहीं कर रहे हैं। ये ऋणानुबंध है, इनका ऋण हम चुकाने के लिए हम कर रहे हैं। श्री शंभूनाथ मिश्रा जी, इनके सहयोगियों में मैं नाम बुलाऊंगा, जो जो होंगे कृपया मंच पर आएंगे। आप लोग कृपया यहाँ के मंच की ओर कोई मत आइए। आप लोग कृपया मंच की ओर कोई मत आइए। अभी हम लोग बोलेंगे तो आप लोग अपना सीट छोड़िएगा, अभी जगह मत छोड़िए। जो जो मैं नाम बुला रहा हूँ, जो जो होंगे कृपया मंच पर आएंगे। एडवोकेट नरेंद्र पांडे जी, श्री हरिशंकर दुबे जी, श्री गुलाब उपाध्याय जी, श्री विनोद तिवारी जी मंच पर हैं। वो महाराज श्री उनका स्वागत करेंगे। हमारे उपाध्यक्ष हैं संस्था के श्री विनोद तिवारी जी, श्री अरविंद यादव जी, श्री सच्चिदानंद यादव जी, श्री प्रेम शंकर शुक्ला जी, श्री संतोष अग्रवाल जी नहीं है। एक विशेष सत्कार हमारे आप लोगों ने देखा होगा, लगातार वो भी डटे रहे। शंभूनाथ मिश्रा जी के सुपुत्र एडवोकेट अशोक मिश्रा जी हमारे मंत्री हैं, एक स्वागत उनका भी होगा। मामा स्टॉल तो नहीं होगा, अशोक के स्वागत का। एडवोकेट अशोक मिश्रा जी का स्वागत हो रहा है। आप लोग भी थोड़ा तालियों के साथ जय श्री राम। एक एडवोकेट नहीं है, एक एडवोकेट और है, एडवोकेट अंकित शुक्ला। श्री छोटेलाल चौबे, श्री मनीष नाग, श्री शरद पांडे। आप लोगों ने काउंटर पर एक आदमी को बहुत दिन से लगातार देखे होंगे, श्री संतोष दुबे जी, कृपया आज काउंटर छोड़ करके मंच पर आइए। जब भी आते थे पीछे बैठे रहते थे। श्री संतोष दुबे जी कृपया काउंटर छोड़ करके मंच पर आइए जल्दी। श्री सुरेंद्र पांडे हमारे और एक मंत्री हैं, कृपया मंच पर आइए। श्री जनार्दन दुबे कोषाध्यक्ष हैं हमारे, वो आए नहीं, इस समय शायद मौजूद नहीं है, आएंगे अभी थोड़ी देर में। हमारे प्रचार मंत्री श्री प्रियव्रत नारायण झा जी, उनका स्वागत महाराज जी कर रहे हैं। जय श्री राम। हमारे संस्था के प्रवक्तागण में श्री महेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, उनका भी स्वागत महाराज जी करेंगे। जय श्री राम। श्री राकेश सिंह जी, श्री विपिन गुहारी दुबे जी, श्री मुन्ना दुबे जी, जो भी हो कृपया मंच पर जल्दी जल्दी आएं। श्री डीपी सिंह जी, श्री राजेश यादव, श्री राम सकल गुप्ता, श्री जितेंद्र पांडे, श्री रितेश मिश्रा, श्री मुनीराम तिवारी, श्री सुभाष यादव, श्री राघवेंद्र उपाध्याय, हमारे मुंबई समिति से श्री देवेंद्र पांडे जी हैं, वो भी कृपया मंच पर आएंगे। श्री राम यादव जी, रंजीत तिवारी,
इसमें से कुछ लोग तो आकर के चले गए हैं। श्री अजय मिश्रा जी का स्वागत हो गया था, श्री जयप्रकाश उपाध्याय जी का स्वागत हो गया था। हाँ, बुला रहा हूं। श्री बच्चेलाल गुप्ता जी आप भी मंच पर आएंगे। श्री सतीराम यादव जी, संतराम यादव जी, वो भी मंच पर आएंगे। श्यामराज सिंह जी का स्वागत हो चुका है। बोलिए जय श्री राम। हम लोग लगातार 9 दिन से देख रहे हैं, हम सबके बीच में लोगों को बुलाकर सभी का सम्मान कराते हैं। और ऐसे हमारे सबके बीच में अति प्रेमी, अति प्रिय अमित झा जी, जो श्री अमित अमरकांत झा जी का जोरदार ताली से स्वागत होना चाहिए। महाराज जी उनका साल देकर स्वागत कर रहे हैं। बोलिए जय श्री राम। अमित हमारी सभी हम लोगों के बीच में लगातार मतलब शंभू मिश्रा जी अगर 1 महीने से दौड़ रहे हैं तो उनके साथ में लगातार छाये की तरह उनके साथ में दौड़ने वाले श्री राम बाबू सिंह जी, मतलब ऐसा हाँ कह सकते हैं कि अगर शंभू जी मिश्रा जी इस कथा के राम हैं तो उनके साथ हनुमान सेवक के रूप में लगे रहे। ऐसे श्री राम बाबू सिंह जी का स्वागत। आओ। हमारी महिला मंडल में से जो हमारी सहयोगी रही है, ऐसे लोगों का मैं नाम लूंगा, कृपया मंच पर आएंगी। श्रीमती पूनम सिंह जी, आप लोगों की कलश की व्यवस्था जो हुई थी, जो देखे थे, कलश तैयार करने की व्यवस्था, बाकी सब व्यवस्थाएं, बहनों से संपर्क करने की व्यवस्था, हमारे संस्था की महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती पूनम सिंह जी कृपया मंच पर आएंगी। श्रीमती आशा बख्शी जी, श्रीमती चंद्रावती आर पांडे जी, श्रीमती रिद्धि मिश्रा, श्रीमती निर्मला मिश्रा, हमारी मुख्य यजमान श्रीमती रेणु अरुण मिश्रा जी, बुलाई चली आरती पहले होगा, आरती के बाद श्रीमती चंद्रकला एस दुबे जी, श्रीमती कुसुम शुक्ला, श्रीमती शशिकला पांडे, श्रीमती विद्या केश मिश्रा, श्रीमती कांति देवी सिंह, श्रीमती निर्मला मिश्रा जी शंभू जी की धर्मपत्नी है, श्रीमती रंजू शर्मा, श्रीमती कांति देवी सिंह, श्रीमती प्रिया सिंह, श्रीमती नेहा सिंह, श्रीमती अन्नू मिश्रा, श्रीमती विद्यावती मिश्रा, श्रीमती पुष्पा मिश्रा, श्रीमती रंजू मिश्रा जी कृपया मंच पर जल्दी आएंगी। श्रीमती वंदना मिश्रा, वंदना सिंह जी, श्रीमती पूजा सिंह जी, हमारे मुंबई कोषाध्यक्ष, संस्था के कोषाध्यक्ष श्री रामचंद्र पांडे जी हमारे महाराज श्री से आशीर्वाद ले रहे हैं। श्रीमती रंजू शर्मा जी कृपया जल्दी मंच पर आएंगी। श्रीमती पुष्पा गिरी, श्रीमती संजू तिवारी, श्रीमती साधना सिंह, श्रीमती मीरा यादव, श्रीमती नीला मिश्रा, श्रीमती सोनम मिश्रा,
प्रसाद व्यवस्था में लगातार डटी रही है। पूजा की भी किसी भी सामग्री के लिए हमेशा सहयोग में लगे हुए ऐसे सोनम मिश्रा हमारे बीच में है। अब आप लोग आरती करेंगे। देखिए व्यवस्था ऐसी है, आरती हो जाएगी, आप लोग आरती ग्रहण करेंगे, इस तरफ से लाइन लगाएंगे, आएंगे ऊपर, महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे, वहां से उतर जाएंगे। तुरंत आप लोगों की व्यवस्था सबको। श्रीमती बीना मिश्रा आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ले लेंगी। बोले तो रेणु श्रीमती पुष्पा गिरी जी का स्वागत हो रहा है। श्रीमती मंजू पाठक जी मंच पर आएंगे। हमारे बीच में माधुरी अमरकांत झा और सविता झा, आप कृपया मंच पर आने की कृपा करें। हेलो हेलो सविता प्रियव्रत झा कृपया मंच पे आइए। माधुरी अमरकांत झा, सोनू जायसवाल पत्नी की नौकरी नहीं जानता है, उनकी पत्नी जहाँ कहीं हो इधर मंच पर आप आइए। सोनू जायसवाल की औरत जहाँ कहीं बैठी हो इधर मंच पर आइए, आपका स्वागत होगा। कृपया सभी लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाइए। आरती करके प्रसाद ले करके, भले 12 बज जाए रात को, लेकिन सब लोग खाना खा के ही जाना है। अमित मिश्रा जहाँ कहीं हो मंच पर आए। अमित मिश्रा, अच्छा अच्छा कराओ भाई कराओ। भजन तब से सुनाई देगा, सबसे के भजन सुनाई देगा। हेलो, आप लोग शांति बनाए रखो, भोजपुरी एक भजन सुन लो, इसके बाद आरती करो, तब तक उनका पूजा होने दो। हेलो, चला जाए, आरती करिए भाई, आरती करिए आप लोग शांति से। ना भाई महाराज आरती लेकर किधर आओ, आइए इधर। क्या नाम है उनका? बबलू। पुष्पा दुबे का पंडित जी पुष्पा दुबे का हेलो, उद्देश्य मिश्रा जहाँ कहीं हो मंच पे आइए। और ऊपर का नाम कहो तो शिमला का प्रवीण तिवारी यादव जाओ यादव ठिकाना और तो आ रहे हो। हेलो,
गौरी औरत आए हैं कि नहीं? मीरा यादव हुई के तो आरती के चले यार अब दो चलिए हेलो उद्देश्य मिश्रा चलो बेटा देख देख तू मालूम हो जाएगी। हेलो आरती की तैयारी करा बस करो चला आरती होने जा रही है। आप लोग टाइम से इसी तरह आते रहेंगे, धीरे धीरे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से आइए, धीरे धीरे प्रसाद लेकर के महाप्रसाद जाना और कलसा लेके जाना। हाँ, आप लोग चिंता मत करिए। पहले नाश्ता करिए, भोजन करिए, हाँ, प्रसाद के बाद तब कलसा लेकर के जाइए घर पे। महाप्रसाद लेके तब कलसा मिलेगा और कलश लेकर के अपने घर जाना। कमल धमाली का कल धमाल सुनने के लिए आइए आप लोग। अरे आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आसन सोहे युगल सरतार, परवर रहिए रत हर बार। सिंहासन सोहे युगल सरतार, परवर रहिए सत हर बार। मधुर कुछ बोल लेत मन मोल, मधुर कुछ बोल लेत मन मोल। ललित छवि शीतल प्यारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। पलाटक पाए अंजनी लाल, तीरथ पद पंकज होत निहाल। पलाटक पाए अंजनी लाल, तीरथ पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य शिवकाई, कहत रघुराई धन्य शिवकाई। पवन सुत जीवन धारी, दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी। दयामयी जनक दुलारी। भरत जूठाए भाव विभोर, लखन रिपु कमल लाल करि जोर। भरत जूठाए भाव विभोर, लखन रिपु कमल लाल करि जोर। लखे मुख चर लेत आनंद, लखे मुख चर लेत आनंद। धन्य शोभा धनुधारी, दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती तो कोई जन गावे, रघुपति प्रेम अवध पावे। आरती तो कोई जन गावे, रघुपति प्रेम अवध पावे। भजत रविराज कहे सरदार, भजत रविराज बने सरदार। बोलिए जय सुखकारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी 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 की, दयामयी जनक दुलारी की। करुणावतारम संसार सारम भज गए
भगवन्तं भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके वन्दे वन्दे गौरी नारायणी नमोस्तुते नमस्ते सोमं रामो नारायणं दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपीनावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रामचंद्र भगवान की लखनलाल की जानकी मैया की भक्त और भगवान की बजरंग बली महाराज की गंगा मैया की भारत माता की भक्त और जजमान की स्वामी तुलसीदास जी महाराज की व्यास जी महाराज